आत्मन जो है वो ऊर्जा है, और वो ऊर्जा जिसको हम आत्मन कहते हैं उसको इनकी भाषा के हिसाब से उसको गॉड कहना चाहिए, जो इनकी भाषा के सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर तो गॉड है, तो गॉड का मतलब क्या है? ऊर्जा, जिसको हम आत्मन कहते हैं। लेकिन नहीं, ये किसको करेंगे? ये उसको पॉलीथीस्टिक बनाने के लिए 33 करोड़ देवी देवता बनाएंगे हिंदू। तो अब 33 करोड़ देवी देवता पे भी आ जाते हैं, तो उसमें कई लोग कहते हैं कि 33 कोटि है। मैं कह रहा हूँ 33 कोटि भी, कोटि मतलब प्रकार, वो डेफिनेशन है ना, मीनिंग है। कोटि मतलब संस्कृत में कोटि का मतलब करोड़ भी हो गया, अलग अलग किस्म के, अलग अलग टाइप के, तो वो भी कोटि हो गया। अब अगर कोटि यानी कैटेगरीज लगा लो, तो अगर 33 कैटेगरीज भी हैं देवी देवताओं की, हम कई बोलते हैं 33 करोड़ नहीं है जी, अगर 33 कोटि भी है, 33 प्रकार के देवी देवता भी हैं, एक प्रकार के अंदर, एक कैटेगरी के अंदर 2 4 6 10 20 जितने भी होंगे। मैं एक देखो जनरल जो परसेप्शन है ना हिंदुइज्म का, उसकी बात करता हूँ कि हिंदुइज्म है क्या, और हिंदुइज्म को किस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। तो इसीलिए अगर 33 कोटि, 33 कोटि, एक कोटि में अगर 2 4 6 या एक भी आता है यार, तब भी 33 हो गया ना, तब भी तो पॉलिथीज्म हो गया ना इनके हिसाब से। लेकिन वो मैंने बताया ना कि हमारे जो ईश्वर है, ईश्वर की परिभाषा हमारी क्या है? आत्मन। आत्मन क्या है? सबके अंदर व्याप्त है। ये कहते हैं जी आत्मन तो अपने तुम्हारे पर्स, इसने बोला ना, पर्सन के जो अंदर सोल है वो है आत्मन। वो आत्मन का पार्ट है, सोल जो है वो एक एनर्जी है, उसका पार्ट है, वो सब में व्याप्त है, सबके अंदर वही है। तो इनकी ये करतूतों की वजह से ही हम अपनी जड़ों से दूर होके, विमुख होके, हम उसको क्या है, निचले, निम्न स्तर का मानने लगे। इस वजह से मैं चाहता हूं कि हम एटलीस्ट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो रखें यार हिंदुइज्म के बारे में। जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है कि हम आत्मन को ईश्वर कहते हैं, गॉड की डेफिनेशन इनकी इनके हिसाब से रहने दो। आवर गॉड इज नीदर डेडी नॉर गॉड। जो हमारा, जो तुम कहते हो सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर, बस सिर्फ बोल दिया। उसको कैसे महसूस करना है, उसको कैसे तुमने प्रूव भी हो जाता है, मतलब महसूस करने से तुमको प्रूव हो जाएगा। हम कहते हैं ना ये चीज, करेला खाया, उफ बहुत कड़वा है, नीम खाया बहुत कड़वा है, गुलाब जामुन खा, हाँ बहुत मीठा है। अब मेरे बोलने से आपको पता चला कैसे? मान लो कोई ऐसा टेस्ट है जिसने कभी किया ही नहीं वो कड़वे का टेस्ट, पता चलेगा अभी कैसा कड़वा है? मैं ऐसे करूं चाहे कुछ भी करूं, जब खाओगे तभी पता चलेगा ना। तो वो एहसास हिंदुइज्म कराता है ईश्वर का। इनके पास अगर उस गॉड का एहसास कराने के लिए कोई चीज है तो ये बताएं। बस ये टॉप का है, टॉप का बोलने में मैं भी बोल रहा हूँ, मेरा भी जो गॉड है वो टॉप वाला ही है, और वो एक है, और वो सबके अंदर है। ये मेरी डेफिनेशन है गॉड की, सबके अंदर है। इसलिए हम उसी गॉड का, उसी ईश्वर का, उसी परमात्मा का पार्ट है, उसी ऊर्जा का स्रोत है। पहले हम देखते थे ना उस पर, विकीपीडिया पे जाते थे हम, किसी की डेफिनेशन, किसी की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो अब हम लोग ये ग्रॉक श्रॉक और ये चैट जीपीटी वगैरह देखने लगे। तो इनके अंदर ये जो फीड किया हुआ है, वही डेफिनेशन ये लेंगे। कई चीजें उसमें से सही होंगी, कई चीजें, क्योंकि ज्यादातर ये वामपंथियों के द्वारा इनके अंदर ये चीजें डाली गई हैं, क्योंकि सोच ही वही है। जो जो अग्रणी जो इस क्षेत्र में है लोग, काम करने वाले एआई वगैरह में, वो कहाँ से पढ़े हुए हैं? ऐसी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं जहाँ से उन्होंने एजेंडा चलाना होता है, और वो एजेंडा साइलेंटली तुम्हारे दिमाग में डालते हैं। बिल्कुल है, जिसको ये कहेंगे ये मोरालिटी है। साइलेंटली डालो, पेटेंट कर दो चीज को, बस।